अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर्स होता क्या है? मतलब क्योंकि आम दर्शकों को ये थोड़ा-सा इसकी जानकारी मिलेगी। तो कंज्यूमर लेवल में हम लोग सोचे पावर जो रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली जनरेट अपना 230 वोल्ट्स पे सिंगल फेज पे नहीं होता है। तो 3 फेज पे जनरेशन होता है, उसको ट्रांसमिट करने का एक ट्रांसफार्मर लगता है और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक वोल्टेज कन्वर्ट करने का एक ट्रांसफार्मर लगता है। तो अबुल जी, आपसे फिर ये जानना चाहेंगे कि आप जब साथ में आ गए, आपने इमीडिएटली बिजनेस में पार्टिसिपेशन शुरू किया? आपको थोड़ा वक्त लगा थोड़ा सा जेल होने में? बिजनेस का भी कुछ कैसे होता है, क्या होता है, नहीं मालूम था कैसे करते हैं। और वो भी इतना बड़ा फैक्ट्री, इतने लोग। जब भी आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपके सामने सब आपको देखते हैं कि इनको ज्यादा मालूम है, इसीलिए वो उस पोजीशन पे है। वो पोजीशन पे ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, सब इनको मालूम है। तो वो एक सबसे बड़ा माइंड गैप का बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी था। So now you have continued your beauty pageants and won some beauty pageants. How did you kind of get into that and how did you kind of regain that? कोविड आया जब भी 2020 में, तो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड। मतलब डिजिटल बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑनलाइन मेल्स, ये वो स्क्रॉलिंग डाउन मेल्स, मुझे एक सा प्रमोशन मेल आया था, तो मिसेस इंडिया का। आपने इंजीनियरिंग किया शुरू में, तो इंजीनियरिंग के बाद ही आपको बिजनेस में आना था कि आपको बाहर से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए आपने जॉब किए? मेरा ग्रेजुएशन के पहले, मतलब ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने के साथ में ही मेरा फादर के साथ में अलाइनमेंट था कि प्लान क्या करना है करके। माय करियर प्लान वाज आल्सो बीन ड्राफ्टेड विथ माय फादर, दैट्स द विच इज़ अ गुड पार्ट ऑफ इट। बिजनेस में आने के बाद मुझे जीमैट दिया, मुझे यूएस में काफ़ी जगह एडमिशन मिले थे, बट मेरा वीज़ा गॉट रिजेक्टेड। नमस्कार, मैं संदीप कुलकर्णी। आपको दिवाली मुबारक। आई एम श्योर आपको आपकी दिवाली इस साल भी बड़ी खुशी और समृद्धि के साथ बीती होगी। तो इस बहाने हम बड़े आम में इस बार एक ऐसे कपल को आपसे मिलवाएंगे जिनकी कंपनी ऑलमोस्ट इस दुनिया की पहली 10 कंपनी में गिनी जाती हैं। और इनका ब्रांड, इनकी कंपनी जब शुरू हुई थी, ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुई थी और आज ये एक नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। इस कंपनी का नाम है तेलवने पावर इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कपल है, इन्होंने जिस तरह से ये कंपनी बढ़ाई है, इसको बड़ा किया है, इसकी जर्नी को हम जान लेते हैं। और क्या कहते हैं कि एक दूसरे की क्वालिटीज, एक दूसरे का जो सपोर्ट है, जो इन्होंने दिया है लाइफ में, तो ये है भी इनका पर्सनल जर्नी भी हम एक्सप्लोर करते हैं इस पॉडकास्ट में। तो आइए मिलते हैं कंपनी के एमडी राकेश जी तेलवनी से और उनकी लाइफ पार्टनर अबोली तेलवनी जी से। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। नमस्कार अबोली जी, आपका बड़े आम में स्वागत है। हम वैसे एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, सैटरडे क्लब एलिट के थ्रू तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपका जो इतना बड़ा, इतने सालों का काम है, उसको थोड़ा सा हम बातचीत में लाए और उसको एक्सप्लोर करें। जरूर। क्योंकि आपने दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी इतनी बड़ी की है इंटरनेशनली, ये बहुत दिलचस्पी मुझे भी है और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी होगी कि ये ऐसे कैसे हुआ, है ना। तो आपका जो अभी ब्रांड है, जो कंपनी ब्रांड है तेलवने पावर इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आज इंटरनेशनली फैला हुआ है ना। आप, मेरे ख्याल से आपकी कंपनी आज पहले 10 वर्ल्ड वाइड 10 में आती है ना। सो विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। तो हम उसी पे बात करते हैं, उसकी ग्रोथ पे आते हैं। आप वैसे, आपके क्लाइंट्स सारी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में फैली हुई है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रियल एस्टेट, रिफाइनरीज, और कितनी कहाँ पे हैं आपके क्लाइंट्स? एक्सपोर्ट है, मोर ओवर सोलार है, पीएसयूज है, जैसे एनटीपीसी, पीजीसीएल है। नाइस। सो अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर्स होता क्या है? मतलब क्योंकि आम दर्शकों को ये थोड़ा सा इसकी जानकारी मिले कि ट्रांसफॉर्मर्स होता क्या, इसका फंक्शन क्या होता है। एक तो कंज्यूमर लेवल में हम लोग सोचे तो पावर जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली जनरेट अपना 230 वोल्ट्स पे सिंगल फेज पे नहीं होता है। तो जो 3 फेज पे जनरेशन होता है उसको ट्रांसमिट करने का एक ट्रांसफार्मर लगता है
और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक वोल्टेज कन्वर्ट करने का एक ट्रांसफॉर्मर रहता है। ओके। अलग अलग लेवल्स में अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं और एप्लीकेशन बेस पे भी अलग हो जाते हैं। ये तो कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर हो गया जो घर पे आता है 230 वोल्ट, प्रैक्टिकली मोटर पे लगता है तो 3 फेज लगता है तो 433 वोल्ट इंडिया में देखा जाए तो उसके लिए जो मेन सबस्टेशन लगेगा जैसे बीएसटी, टाटा, कोई भी यूटिलिटीज़ है वो खुद का ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं एंड देन बिल्डिंग को सप्लाई आता है, या कंज्यूमर फैक्ट्री कमर्शियल जिसके लिए भी वो सप्लाई आ जाता है। करेक्ट। और इसकी डिज़ाइन या इसका मेक भी अलग अलग उससे हो सकता है जैसे उसकी नीड हो। ट्रांसफॉर्मर ये सब्जेक्ट बाई सेल्फ कस्टमाइज है। ओके। तो हर एक रिक्वायरमेंट अलग अलग वर्क होता है, तो उसको डिज़ाइन बनाना एक मैन्युफैक्चरर का बेसिक कोर स्किल सेट होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि आपकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज बहुत ही बढ़िया है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। यस, ये भी बहुत एक बड़ी खूबी है। अब हम मतलब जैसे पहले हमारी बातचीत हुई थी कि आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, और मेरे ख्याल से आपके फादर ने इस कंपनी को शुरू किया था जी। बहुत छोटे पैमाने में। तो कैसे किया? बिकॉज फादर भी मेरे ख्याल से बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, वो जॉब करते थे क्रॉम्पटन में। सही बात। तो ये कैसे हुआ, कैसे उन्होंने ये शुरू किया? सो फर्स्टली जो तेलवन ब्रांड जनरेट हुआ है आज के लेवल में है वो मेरे फादर की वजह से है। ओके, ग्रो हो गया है, उसको एक्सपांड किया है। फादर ने जो जॉब किया था वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स मुंबई में काम किया था, ट्रांसफार्मर डिवीजन में ऑल 17 ईयर्स उन्होंने काम किया है। ओके। और बाय कास्ट बाय नेचर हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से है, बट ही उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया था पहले 17 साल में। तो उन्होंने 1987 में ये सोचा कि क्यों ना हम लोग बिजनेस चालू करें इसके ऊपर। तो बिजनेस हम लोग ने चालू किया, मतलब उनको एनकरेजमेंट क्रॉम्पटन के कोलीग्स से भी आया था वो टाइम पे। और आफ्टर मतलब मेरे हिसाब से मुझे याद है, ऑल्दो मैं तभी 10 साल का ही रहा हूँगा, तो कौन से वर्टिकल में ट्रांसफॉर्मर ही करना है क्या, बिकॉज दैट टाइम इंडस्ट्री वॉज नॉट इवॉल्व। 1988 में बोल रहा हूँ, मतलब प्री 1990, जब भी ग्लोबलाइजेशन भी इतना नहीं हुआ था, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में इतना हुआ था, इवॉल्व हुआ था। तो इट इवॉल्व लाइक कि कुछ सपोर्ट हम लोग क्रॉम्पटन को करें, और ट्रांसफॉर्मर बिजनेस ये पिताजी ने शुरू किया 1988 से लेके 2000 तक। वो अकेले ये जर्नी हैंडल कर रहे थे फॉर मेनली क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए। कुछ सप्लीमेंट्री सर्विस बिजनेस ये इनिशिएट किया, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा नहीं था वो टाइम पे। तो वो स्टार्ट फेज था, दैट वाज लाइक सोइंग द सीड। मतलब फार्मर में हम लोग ने जब तक वो बीज बोया नहीं है तब तक तो पेड़ आने वाला नहीं है और फल मिलने वाला नहीं है। हम लोग तो सिर्फ फल ले रहे हैं, उन्होंने बीज बोया है। तो जैसा आपने कहा कि ठीक है आपके फादर ने बीज तो बोए, लेकिन आपने इस पेड़ को घना बड़ा किया है। तो अब आपकी जर्नी पे आते हैं कि आपने इंजीनियरिंग किया शुरू में, तो इंजीनियरिंग के बाद ही आपको बिजनेस में आना था कि आपको बाहर से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था इसलिए आपने जॉब किए, या आपने मतलब कैसे उसको, क्या चॉइस था आपका? सो जस्ट और एक स्टेप पीछे जाता हूँ मैं। हाँ। सो मेरा ग्रेजुएशन के पहले, मतलब ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने के साथ में ही मेरा फादर के साथ में अलाइनमेंट था कि प्लान क्या करना है करके। माय करियर प्लान वाज आल्सो बीन ड्राफ्टेड विथ माय फादर, दैट्स द विच इज़ अ गुड पार्ट ऑफ इट। सो कहाँ एडमिशन मिलना है ये 11th में डिसाइडेड था। इंजीनियरिंग में कहाँ एडमिशन मिलना है ये 11th में डिसाइडेड था। मुझे इंटरनेशनल बिजनेस परस्यू करना है ये भी 11th में डिसाइड था। आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स और मोर देन दैट, आई थिंक सो 30 ईयर्स बैक। ओके, आज से बात करेंगे तो इतना प्लानिंग क्लियर था। सो द गुड पार्ट ऑफ होल जर्नी वॉज कि मेरा अलाइनमेंट विथ माई फादर वॉज वेरी गुड पोस्ट 10th और आई विल से बिटवीन 10th to 12th। सो वो टाइम पे VGTI में एडमिशन मिलना है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही मिलना है। मुझे इलेक्ट्रिकल में मिल रहा था, मतलब एक ग्रेड अबव मिल रहा था, पर मैंने ऑप्ट नहीं किया, जबकि हमारा पूरा इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल पे है। ओके, बिजनेस में आना या नहीं आना, बिकॉज 93 में बिजनेस वॉज नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वैल्यू एंड अदर थिंग्स। इट वॉज डूइंग मच बेटर, क्योंकि बिजनेस चालू हुआ था, 5 साल 7 साल हो गए थे। बट बिजनेस में वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा ये चॉइस डिसाइडेड नहीं था। पर इंटरनेशनल बिजनेस करना ये मेरा परसुएसिल था।
तो इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करने का पर्पस भी यही था कि आई वाज नॉट लाइकिंग ऑन टेक्निकल थिंग्स स्पेसिफिकली, बट मैनेजिंग थिंग्स, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इट बाय नेचर ब्लड में बिजनेस है और लाइकिंग में तो अलाइन था। सो दैट वाज द स्टार्ट। विद रिस्पेक्ट टू जब भी बिजनेस में आने के बाद में आने के लिए मैंने जीमैट दिया, मुझे यूएस में काफ़ी जगह एडमिशन मिले थे, बट मेरा वीज़ा गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस। ओके, सो दैट वाज फर्स्ट फेलियर और अ स्टेप हर्डल। ओके, गुड पार्ट वाज मुझे बिजनेस में फोर्सफुली आना ही पड़ा। ओके, और 1 साल पहले मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे मेरा सैंडविच कोर्स था, तो मेरा एक कंपनी लॉकिम मतलब गोदरेज का डिवीजन में मैंने 6 महीना कोर्स किया था। कोर्स नहीं बोल सकते, इंटर्नशिप अच्छा। किया था। और इंटर्नशिप में मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया था, जबकि कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई ऑप्टेड फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और उससे मुझे अटैचमेंट हो गया था कि मुझे प्रोसेस इंजीनियर या कुछ टेक्निकल थिंग्स ग्राउंड लेवल पे अभी पहले समझना है। सो आई ऑप्टेड फॉर एट दैट टाइम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी की, एंड सी गेट करके हार्ड डिस्क आता था। जो अभी भी है, अभी भी है। ओके, बट अभी इतना फैमिलियर नहीं है Yeah. इन टर्म्स ऑफ नेम, क्योंकि असेंबली नहीं होता है रेडी। तो सी गेट का जो हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चरिंग का एक ड्राइवर जो रहता है, उसका असेंबली में मुझे प्रोसेस इंजीनियर करके काम मिला था। सिव्स में मुंबई में आई यूज्ड टू कम फॉर नाइट शिफ्ट। सो गुड पार्ट ऑफ अदर लर्निंग वाज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द जर्नी। ग्राउंड लेवल पे लोग कैसे काम करते हैं, लोग क्या सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर वर्कर, जो हम लोग बोलते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो आई यूज्ड टू कम इन अ बस फ्रॉम थाने अंटिल सिप्स, वेयर मतलब 95% यूज्ड टू बी ओनली लेडीज असेंबली करते थे, गर्ल्स असेंबली करते थे। मैं गर्ल्स ही बोलूंगा, लेडीज भी एजेड नहीं थे। सो दैट अंडरस्टैंडिंग, उनका सोच क्या है वो। And you were a boy then. आई वाज बॉय ऑब्वियसली। Of course. इनसे मिले भी नहीं थे तभी। नहीं इनसे तो मिले भी नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 99। Yeah. सो गुड पार्ट ऑफ दैट एंड अनदर एक्सट्रीम, ये एक एक्सपीरियंस रहा जो आपने क्वेश्चन किया कि कहाँ, और दूसरा एक्सपीरियंस रहा वो टाइपराइटर में। अच्छा, एक्सट्रीमली ऑपोजिट, हार्ड डिस्क Oh. मैन्युफैक्चरिंग एंड टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली। Okay. सो गोदरेज बॉयज का तभी Y2K फेज था। हाँ, तो देर वॉज अ बूम इन द टाइपराइटर मार्केट, बिकॉज भूटान अंडर डेवलप कंट्रीज थे ना, उधर वो फोकस हो गया था कि नई कंप्यूटर चलेंगे और टाइपराइटर ले लो। तो बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े थे गोदरेज में, एंड दैट वाज आल्सो लीडिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड हार्डवेयर एंड प्रोडक्ट वाज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, स्टोर क्या होता है, नाइट शिफ्ट क्या होते हैं, लोग क्या सोचते हैं, असेंबली लाइन क्या है, रिजेक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो कि मैंने इंजीनियरिंग में सीखा है, उसको एप्लीकेशन फॉर्मेट में करने से कन्वर्ट कर ले। तो जर्नी मेरा 9 मंथ्स का हो गया, 9 to 10 मंथ्स का हो गया बिटवीन मोटर मैन्युफैक्चरिंग, टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग एंड ये। और ये Y2K का फेज था, प्लस आपको याद रहेगा तो 9/11 हुआ था वो टाइम पे। तो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो काफ़ी हाई था। कुछ डिसीजन मेरे गलत थे, बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर स्प्रिंग एडमिशन। मुझे 4 यूनिवर्सिटी से मिले थे, बट बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ऑलरेडी गॉट इन्वॉल्व इन टू द डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तभी ऑटोकैड भी एक नया मतलब ड्राइंग बनाना, ये एक नया कंसेप्ट आया था अपना कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में तो कंप्यूटर था, पर ऑटोकैड का वेरी लोअर वर्जन थे। तो ट्रेसिंग, ड्राफ्टिंग, ये कंसेप्ट पिताजी ने मेरा देखा था, एंड ही वॉज डेलीगेटिंग मी सम एरिया ऑफ द जॉब, क्योंकि तभी शुरुआत हो चुका था ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पिताजी से। जब भी मैं एक्टिव बिजनेस नहीं था, बट इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग था। सो ही पुल्ड मी सेइंग दैट अभी तो वीजा रिजेक्टेड है, जाना नहीं है, तो बिजनेस में आ जाओ। एंड देन मुझे तो MBA करना ही था। तो देन वी डिसाइडेड फर्दरमोर कि फैमिली मैनेज बिजनेस, ये कोर्स तभी शुरू हुआ था। SPGN में फुल टाइम और NMIS में पार्ट टाइम। अच्छा, सो वी थॉट दैट हम लोग ये ऑप्ट कर लेते हैं, तो एटलीस्ट एक स्टेज आगे निकल जाओ, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद में वापस फुल टाइम MBA करें ये नहीं करें, ये सोच रहेगा नहीं रहेगा। तो वो टाइम पे मैं ये पार्ट टाइम कोर्स चूज कर लिया। Yes. So that was the journey about, short journey about how I enter into the business.
एंड देन फिर बिजनेस जोरों में शुरू हुआ। जैसा आप पे आते हैं अबोली जी, आप नागपुर से हैं, क्या आप भी बिजनेस फैमिली से ही, आपका ओरिजिन कोई बिजनेस का है या आप नहीं, मेरा दूर दूर तक मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक मुझे याद नहीं, जहाँ से मुझे याद है मुझे याद नहीं। ऑल माय रिलेटिव्स मतलब क्लोजेस्ट रिलेटिव्स सब लोग गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स में दे वर एम्प्लॉयड, ओके? एवरीबडी वाज सैलरीड विथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो आपके क्वालिफिकेशंस क्या थी? सो मैंने फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ओके। और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। माय एंटायर क्वालिफिकेशन जो है वो सारा नागपुर से है। तो आप अभी भी इतनी प्रिटी हैं, आप इतनी खूबसूरत हैं। उस ज़माने में तो जब लड़की होगी तब तो मतलब पता नहीं कितने दिल ऐसे। तो उस ज़माने में ऐसा कोई मीडिया का ध्यान आप पे गया है कि अरे ये कोई नागपुर से है जो बहुत सुंदर लड़की है? एक ऐसा वाकया मुझे याद है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मुझे था एक कैमरा से मेरा थोड़ा सा, बहुत मैं शाय थी लेकिन मेरे को ऐसा था कि यार दिस इज़ वेरी गुड, एक खिंचाव था कैमरा थोड़ा एक सा। खिंचाव था। हाँ। लेकिन कभी वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया कोइंसिडेंटली या तो माय मदर, नागपुर में एक डेली आता है लोकमत करके, हाँ, जो अभी भी है, बहुत अभी बड़ा भी है, न्यूज़पेपर है। बाय मिस्टर दर्डा। तो माय मदर वॉज उनका एक क्या बोलते आपण ते म्हणतो पुरवणी येते ती हाँ, उसकी जो सप्लीमेंट बोलते हैं सप्लीमेंट्स आती थी, तो वुमेन सेंट्रिक था वो। तो माय मदर वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप मेंबर्स। ओके, दैट तो- मदर, दैट वुमेन्स या ग्रुप वुमेन्स व्हिच ग्रुप इज का वो एक हिस्सा थी। करेक्ट। तो शायद मैं किसी पे मम्मी को छोड़ने या ले जाने के लिए या अटेंड करने के लिए वो एक इवेंट में गई थी। तो दे हैव दिस वीकली, तो उसमें हर वीकली में एक नया मॉडल का मतलब एक model प्रोफाइल आता है, उसको profile प्रेजेंट आता है, किया जाता present है, किया जाता है। नई फेस, नए हाँ। फेस को। तो प्रॉब्ली किसी ने देखा होगा, तो शायद मम्मी को कॉल आया कि वो आपकी बेटी का को हमने देखा, तो क्या आप उनके पिक्चर्स सेंड कर सकते हो? तो मेरे जो पिताजी थे वो हमारे साथ नहीं रहते थे, ये उनका जॉब था उधर उत्तराखंड में, यूज्ड तो टू गेट ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स हाँ। गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हम लोग रहते थे, तो पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मम्मी ने अपने रिस्क पे मेरी फ़ोटोज़ उधर भिजवा दी। और वन फाइन डे मुझे कॉल आ गया कि आप शूट के लिए आ सकते हो क्या? गए हम लोग शूट में, तब शायद मेरा ग्रेजुएशन या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसे कुछ थी, 20-22 साल, 21-22 साल ऐसे कुछ रहेगा। तो पहली बार तो कैमरा पहली बार कैमरा प्रॉपरली प्रोफेशनली ऐसा फेस किया, मतलब पहली बार इतना था कि जब भी वहाँ पे ग्रूमिंग के लिए मुझे बुलाया गया, ब्रीफिंग के लिए या इसके लिए, तो उन्होंने बोला कि मेकअप की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बेसिक ग्रूमिंग नहीं करते हो क्या? क्या ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी सोचा भी नहीं, मतलब 20-22 साल में, तभी अभी इतना कल्चर आ गया है ग्रूमिंग का, तभी इतना नहीं था। तो बट माई DOP वॉज वेरी श्योर कि नहीं, वी हैव टू गो अहेड विथ वट एवर नेचुरली शी इज़ हैविंग। तो हम लोग गए और वो आ गया वीकली छप के, और फिर जैसा आपने बोला, इट गॉट सो पॉपुलर इन माय पूरे नागपुर में, पूरे नागपुर मतलब में। फैल गया मतलब कि ये मैं कौन। शायद, हाँ, मैं शायद जहाँ पे मेरा कॉलेज भी था, तो सारे प्रोफेसर्स वगैरह, तुम मॉडलिंग भी करती हो? नहीं नहीं, मॉडलिंग नहीं करती हूँ मैं, ऐसे ही एक हो गया कोइंसिडेंटली। तो मैं एक्सीडेंटली पॉपुलर हो गई। एक्सीडेंटली मैं पॉपुलर हो गई, Popular और हो गई। उस अपॉर्चुनिटी का सब लोगों ने ये, तो मुझे अलायंस के प्रपोजल्स भी आने लगे। हाँ, ऑफ तो कोर्स। हाँ, तो जो हमको थोड़ा होल्ड करना पड़ा। यस, तो इतने प्रपोजल में से वो करते हुए इनकी तरफ कैसे पहुंची, इनके साथ कैसे पहुंची, और आप नागपुर में कैसे पहुंचे? ये जरा बड़ी दिलचस्प कहानी है, हम सुनना चाहेंगे। तो हम लोग दोनों एक्चुअली कोई रिलेशन या नज़दीक नहीं थे, एसोसिएटेड नहीं थे ना। मैं कभी नागपुर गया था, ओके, पर्टिकुलरली वो शायद मुंबई ऑब्वियसली रही थी, थाना में भी रही थी पहले। मुझे अलायंस जो चाहिए था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं चाहिए था। मेरा परसेप्शन था कि दोनों इंजीनियरिंग करेंगे। तो मतलब आप लाइफ पार्टनर वैसे ढूंढना शुरू किया था। तो इट वाज अराउंड 2005 के अराउंड था, 5-6 के बीच में।
तो वो टाइम पे जो भी फिल्टर्स करते थे, तो अभी मैट्रिमोनी वेबसाइट्स वर न्यू। ओके। तो 2-3 मैट्रिमोनी पे मैंने पोस्ट किया था, जब जैसे कि शादी.com, भारत में मैट्रिमोनी.com, मैट्रिमोनी.com, जीवनसाथी.com तो ये नाम के सामने हम लोग ने कनेक्ट हो पाए, आई थिंक सो मराठी मैट्रिमोनी पे हम लोग कनेक्ट हो पाए और एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ। नो डाउट मैंने काफ़ी देखे नॉन इंजीनियरिंग वाले, बट नागपुर वॉज ओके, क्वाइट डिफरेंट, डिस्टेंट, एंड शायद यही बता पाएगी और मेरा स्टोरी में कैसे आ गया अंदर। प्लीज। तो मैट्रिमोनी मतलब मुझसे एक मेरी एल्डर सिस्टर है जिसका हम दोनों में एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, 1-1.5 साल का ही था। क्लोज सिबलिंग्स। वेरी वेरी क्लोज मतलब। तो आई इवन शी हैड फिनिश हर ये, और उसका भी अलायंस का चालू था, और ओके, फॉर हर मैरिज आल्सो। फॉर हर मैरिज आल्सो, और मुझे भी अलायंस के प्रपोजल साइमल्टेनियसली आ रहे थे, तो वी हैड हेल्ड इट अप फॉर हर फाइनलाइजेशन। फाइनली शी शुड, Yeah, finally being the she- elder. being the elder. तो meanwhile negatively नहीं, लेकिन the process of the arranged alliance जो back then in 2005 या 4, तो जो प्रोसेस जो लड़की को ये होता है कि स्क्रूटिनी प्रोसेस या सिलेक्शन क्राइटेरिया या चेक लिस्ट, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भा रहा था, ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि शायद मुझे भी यही करना पड़े। बट मीनवाइल आई हैड टोल्ड माई मदर कि मैं मैट्रिमोनी पे भी मैंने मेरा प्रोफाइल अपलोड कर दिया है, दो आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ प्रपोजल्स। तो बट आई वांटेड टू टेक दैट लिबर्टी कि मैं शायद आई शुड टेक दिस कि ये दो वो एज में शायद वो थोड़ा एक रेबेलियस मूव था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबडी और माई पेरेंट्स, बट मुझे एक चांस मिलना चाहिए कि आई चूज। करेक्ट। तो मैंने मैट्रिमोनी पे ये कर लिया था, एंड देन इनका एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट आया, तो हाँ प्रोफाइल रिक्वेस्ट आया, जो मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, मैंने ये भी कर दिया। दो आई वॉज नोइंग कि ही वॉज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी, लेकिन आई डिडंट हैड दैट टिक बॉक्स कि ये नहीं होगा, इसमें इसको क्रॉस करना है। तो वी लाइक्ड एंड वी म्यूचुअली स्टार्टेड टॉकिंग। ओके। एंड दैट तब तक मेरी सिस्टर का अलायंस ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था, एंड सेम टाइम प्रोबेबली 2005 में, लाइक 20 years बैक। तो वी कनेक्टेड वेल एंड वी थॉट कि वी वाइब और ये वेवलेंथ शायद मैच हो रहा है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू नॉट go ahead or to reject, or at least meet physically. meet physically. So then once what happened, I happened to have some कुछ काम था, तो मैं मुंबई आई थी, तो तभी हम लोग मिले, and then he also came to Nagpur to meet me, to just cross check कि हाँ if this wavelength actually matches या कैसे। तो by like December January we were clear कि we can go ahead with this. Oh, super. So energies match हुई, आपकी जो mindset match हो गया, आपका जो हो गया। So what is it that you saw in her that though she was not from a business background, generally होता है ना कि if you want a life partner, generally ऐसा होता है कि when you're growing your company and you need somebody who is from, though now she is one of the directors, now she is already into the business. Yeah. But at that point of what is it that you really सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा, जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग का परसेप्शन नहीं था, वैसे ही कास्ट में हम लोग के इंक्लिनेशन नहीं था मुझे, बट सो दैट इज़ वाई इट अट्रैक्टेड टू सम अदर एरिया रीजन। हम लोग कास्ट से थाने डिस्ट्रिक्ट से ही है इसके लिए, बट इसके बियॉन्ड पर्टिकुलरली अट्रैक्शन बोले तो ऑब्वियसली ब्यूटी, बियॉन्ड दैट नेचर, बियॉन्ड दैट इंडिपेंडेंस। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट thinking, thought process. The way she said that she wanted to choose her life partner. Yes, exactly. Yeah. So that attracted me more कि एक level playing thought process है। मुझे डोमिनेंसी में कोई ये दिलचस्पी नहीं थी कि मैं सुपरसीड करूँगा मेरा टू बी लाइफ पार्टनर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
तो दैट वाज द प्राइमरी रीज़न कि मुझे एक इक्वल पार्टनर चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट कुछ कर पाए। तो मैं अपना जो करियर वर्टिकल हैंडल करूँ, इफ शी इज़ फ्रॉम डॉक्टर और आर्किटेक्ट और फार्मा बैकग्राउंड, तो शी कैन डू इन दैट एरिया। एंड ऊपर से इट वाज एडवांटेजियस, शी यूज्ड टू बी अ लेक्चरर इन कॉलेज। ओके, तो दैट वाज अ गुड बैलेंस पार्ट ऑफ इट कि ओके एक सॉफ्ट स्पोकन हम्बल टाइम है, बट एट द सेम टाइम फोकस है, मास्टर्स किया है ऊपर से, मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो इट वाज वेरी गुड फॉर मी। ओके ऑल द वाइल। ये मुझे नहीं पता था। अच्छा अभी पता चला हमारे, बड़े वाह, ये बड़े आम का यही तो कहते हैं। अच्छा लेकिन ये आपका जो फाइनल कल्मिनेशन हुआ मैरिज में, क्या ये आसानी से हुआ या यू लॉट ऑफ वो काफी बड़ा स्टोरी है। बड़ा स्टोरी नहीं, but you know, बहुत so ज़्यादा, in हाँ, fact there was not a kind of a very So, दोनों easy, जगह पे नॉट केक वॉक जैसे हम लोग हाँ, बोलते, केक हाँ। वॉक नहीं था। nice. तो दोनों जगह पे ऐसा था कि ब्राइड एंड ग्रूम वेर मोस्ट वांटेड काइंड ऑफ, दोनों जगह ऐसा फीलिंग था मोस्ट सॉट आफ्टर, हाँ। क्या बोलते हैं, एलिजिबल बैचलर एंड Correct. मोस्ट एलिजिबल स्पिंस्टर, ऐसा Girl, yeah. था। और ऊपर से दोनों का एग्जैक्टली अपोजिट थॉट प्रोसेस था फैमिली बैकग्राउंड से कंप्लीटली, इन द सेंस ऑफ उनको बिजनेस बैकग्राउंड कैसा रहेगा, मुंबई कैसा रहेगा, ये थॉट प्रोसेस था। और एग्जैक्टली अपोजिट हम लोग का था कि अरे जॉब वाला क्यों करना है, नागपुर से क्यों करना है, नागपुर इज स्टेटेड आउट ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई इज द होल वर्ल्ड। न्यू कि नागपुर किधर आता है। एमपी में आता है कि हाँ, नागपुर करके महाराष्ट्र कुछ में? है ऐसा शहर, बिकॉज उनका ये नहीं है, लेकिन दे वर, मतलब थाने से बाहर कभी उनका कम्युनिटी Yeah. गया ही नहीं है। Yeah. तो Good. So this exploration finally Yeah. kind of, you know, So we balanced, made you- we both balanced each other parents and got to talk and अब वो कहते हैं ना destined है तो आप कुछ नहीं कर सकते. So it good part was destined. everybody was very happy. Nice. after So, that you know, culmination happened, everybody, it took some time, but touch wood, of course नहीं, yeah. अब तो मतलब देख ही रहे हैं because the family now you come to your business again because आपने जो आपके पिताजी ने शुरू किया था फिर ज्वाइन हुए और आप जिस तरह से अब इसको आपने बड़ा लेवल पे ले लिया है तो आपको ऑब्वियसली अपने में बदलाव लाने पड़ेंगे। तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं अपने आप को कैपेबल बनाऊं ताकि इस बिजनेस को और बढ़ाऊं और कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लाऊं? तो ये प्रोसेस ज़रा आप ज़रा समझाइए क्योंकि शायद आपने कोई कोच को भी हायर किया था या कोच भी आपके लाइफ के पार्ट थे, वो क्या थे, क्या दिया उन्होंने जिस तरह से आप इसको। सो 2 फेज में मेरा बिजनेस जर्नी है। फर्स्ट बिटवीन ज्वाइन द बिजनेस टिल 2010, मतलब मेरे फादर जब भी बिजनेस में थे, नॉट एक्टिव बट थे, एंड पोस्ट ही लेफ्ट अस, उनके बाद में मेरा जर्नी ऐसा 2 फेज में आया। तो जैसे मैंने बताया मेरे फादर के साथ में मेरा अलाइनमेंट थॉट प्रोसेस काफ़ी था और इसके बियॉन्ड जैसे मैंने FMBA बताया, मैंने काम एजुकेशन लिया है इन पार्ट टाइम। आई यूज टू टेक लॉट ऑफ सेमिनार कोर्सेस अटेंड ओवर देयर फॉर लर्निंग पर्पस। तो मेरा ये अडेप्शन था और पिताजी का एम्फेसिस था कि यू स्टार्ट लर्निंग सम मोर थिंग्स। तो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस ये एरियाज या पैकिंग, अंधेरी में गवर्नमेंट का कोर्स था, गोइंग टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ये एरियाज में मुझे लर्निंग था, मेरा खुद का पर्सनल भी और फादर का भी डायरेक्शन उसमें था। और ये जर्नी में लर्निंग फेज था 2010 में, फैग एंड में, मतलब 2008 से लेके जब भी मेरे फादर काइंड ऑफ बेड रिडन हो गए थे तो तभी से उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग दिया। गुड पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ दैट फेज वॉज वी वेर टुगेदर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड उन्होंने जो कि मेरे कोर बिजनेस के कमर्शियल्स थे जो मुझे पता नहीं चाहिए, टेक्निकल तो मैं सीख लिया अंटिल 2008। इवन दिवाली फॉर एग्जांपल, दिवाली में मुझे उन्होंने डिज़ाइन का ट्रेनिंग दिया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो हूँ नहीं, तो डिज़ाइन का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, तो ये लर्निंग फेज में गया। ही यूज टू बी इन सर्विसिंग, तो और वी एंटर इनटू मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर मैं ज्वाइन करने के बाद में। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्रक्स ऑफ द बिजनेस हैज टू बी देयर, सर्विस में यू हैव लॉट ऑफ बैंडविड्थ। तो वो चेंज लेना था, अडेप्ट करना था, वो चेंज ये फर्स्ट फेज में हुआ, लर्निंग फेज हो गया। और ये फेज को एक्सटेंड करते वक्त मुझे ऐसा और सेमिनार्स जब भी अटेंड कर रहे थे तो आई केम अक्रॉस वन ऑफ द
seminar or introduction rather in industrial area where this business coach presented कि SMEs को, small scale businesses को हम लोग ट्रेनिंग देते, कोचिंग देते ओनर्स को, एंड दैट वाज अ कैचिंग पॉइंट फॉर मी इन 2012 आई थिंक सो 11-12 समथिंग, कि ये अडेप्शन मुझे लेना चाहिए बिकॉज लाइफ लॉन्ग अपने साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं एज अ ओनर, एवरी टाइम यू फील दैट either you are lonely, one is you are lonely, Yes. or you are overconfident. Okay, both are extremely wrong. So lonely होता है तो किसी के साथ में किसको शेयर करे, कभी कभी निगेटिव्स रहते हैं वो फैमिली के साथ में नहीं शेयर करना ऐसा पसंद करते हैं क्योंकि क्यों प्रेशर फैमिली पे लाना है, ये एक रीजन हो जाता है. दूसरा एक हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो कर रहा हूँ मैं वही हूँ, इससे ज़्यादा ग्रो हो सकता है क्या पर्सपेक्टिव. तो ये दोनों एंगल से मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा. मेरे जो बिजनेस कोच है रामस्वामी करके, इधर चेंबूर में से ही है, तो हम लोग 12 साल से अभी भी एसोसिएटेड है. सो ये जर्नी में उन्होंने मुझे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाया वो बताऊंगा. तो आई कम फ्रॉम प्रोडक्शन बैकग्राउंड, तो मेरा परसेप्शन था कि आई विल डू द ऑपरेशन पार्ट ऑफ इट. एंड फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड आफ्टर 2 days और 3 days ब्रेनस्टॉर्मिंग बिटवीन दस, कि आपको प्रोडक्शन से निकलना पड़ेगा 3 महीने के अंदर और ऑपरेशन से और सेल्स में देखना पड़ेगा. तो वेदर दैट चेंज यू विल टेक अडैप्ट. सो वो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट हो गया मेरा पूरा बिजनेस में. थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया बिकॉज ओनर इज द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी टू द कस्टमर. Correct. That is the first point which I did not knew. Nobody told. Neither my father told because he was not coming from that background also. Correct. एंड उधर से जो जर्नी स्टार्ट हुआ तो स्केल क्या करना है, कंपनी का स्केल क्या है. तभी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो कि मेरा कभी थॉट प्रोसेस में नहीं आया, व्हाट इज मार्केट पोटेंशियल फॉर यू फॉर ग्रोथ. आपको ग्रो होना है क्या, और ग्रो होना है तो क्या पोटेंशियल है. तो वो पोटेंशियल देखने के बाद मैं आई सेड ओके वी आर नॉट डूइंग 1.00 व्हाट नंबर ऑफ जीरोस 1% ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस. तो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया. सो देन इंटरनेशनल बिजनेस वापस मैंने कनेक्ट कर लिया बिकॉज बीच में 2 साल 3 साल एक गैप आया था, एक सेटबैक भी आया था बड़ा. तो वो लेके आई ट्रांसफॉर्म द होल जर्नी ऑफ तेलवने इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट एंड वेरियस एरियाज. सो ऐसा कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला या क्लाइंट मिला जहाँ पे आपका एक थोड़ा ऊपर स्केल हुआ बिजनेस आपका, कौन सा एरिया में? सो ऐसा तो 10 साल का जर्नी 2012 से पहला आपका जो वो है ना, ये कोच एक तो का आपको जो ये इसके बाद आपने जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उसके बाद आपको कौन सा बड़ा पहला ब्रेक थ्रू मिला? सो कोच के बाद में तो हम लोग ने मतलब मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया वो यूरोप बिजनेस हम लोग को अडेप्ट करना सही लगा. जबकि तब तक यूरोप वाज नॉट इवन ट्रीटेड कि इंडियन प्रोडक्ट यूरोप में जाए. हाँ. तो एग्जीबिशंस कहाँ का करना है. कोच मिलने के पहले मैंने अफ्रीका काफ़ी जगह गया, श्रीलंका गया है फॉर बिजनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट इजिप्ट गया था. बट देखा ये बिजनेस तो नॉमिनल इंडियन बिजनेस के हिसाब से शायद इंडियन बिजनेस तब तक स्केल हो गया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रिक्वायरमेंट. तो इसको ये कंट्रीज में जाके क्या फ़ायदा होना है मॉनेटरीली भी और एज अ ब्रांड रिकग्निशन वाइज. तो यूरोप एंटर करने के लिए उनसे गाइडेंस काफ़ी एक्सटेंड में वो टाइम पे आया था. बट दैट वाज अगेन सोइंग द सीड. उसके बाद में जर्नी स्टार्टेड कि डेवलप कंट्रीज में कैसे अपना प्रोडक्ट लेके जाए. तो पहला एंट्री कहाँ से था, इंटरनेशनल एंट्री? सो बिजनेस वैसे तो जर्मनी से आया, गुड पार्ट ऑफ इट, बट द प्रोडक्ट गॉट सप्लाइड इनटू अफगानिस्तान. ओके. सो एक्सट्रीमली अपोजिट सिचुएशन. कंप्लीटली. सो तभी इवॉल्व हो गया कि उधर के भी ईपीसीज है जो इंडियन प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में देना चाह रहे हैं. तो पर्सपेक्टिव हाउ द बिजनेस हैपन्स, ये पर्सपेक्टिव एंड इंटरनेशनल लेवल ये समझने का जर्नी मुझे अडेप्ट हो गया कि ईपीसीज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज को अडेप्ट करेंगे तो ये बिजनेस इनिशिएट हो जाएगा. उनका कंट्री में ही इंस्टॉल करो या नहीं करो, पर अपना एज अ ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेस रिलेटेड अपग्रेडेशन हो पाएगा. देयर वुड बी अ लर्निंग जर्नी. वाह. तो अबुली जी आपसे फिर ये जानना चाहेंगे कि आप जब साथ में आ गए और तो आपने इमिडिएटली बिजनेस में पार्टिसिपेशन शुरू किया या आपको थोड़ा वक्त लगा थोड़ा सा जेल होने में? नहीं, हमारी शादी के बाद मतलब 2006 में हमारी शादी हुई, तब तक मैं तो जॉब ही कर रही थी. आई वॉज
असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मेसी कॉलेज में काम कर रही थी. That was your liking? Yes. Okay. Yes, because I wanted to keep my basics और core with respect to जो मैंने पढ़ाई की है उसमें, और वो मैं बहुत enjoy कर रही थी. और मुझे कभी ऐसा ये नहीं लगा कि मैं और कुछ इसमें और इससे बाहर निकल के मैं कुछ करना, उसी में मुझे अपग्रेडेशन करना था. खुशी मतलब भी एक, मिल रही थी. हाँ, खुशी भी मिलती थी, और एक समय पे मुझे उसमें और पढ़ाई मतलब पीएचडी मुझे उसमें करनी थी. Okay. तो वो कोइंसिडेंटली या अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि नहीं हो पाया. तो वो ये तो ख्याल कभी था नहीं मन में कि मैं बिजनेस में इनको ज्वाइन करूँगी, क्योंकि बिजनेस काफ़ी सेट था और काफ़ी घर के लोग वहाँ पे थे जो कंट्रीब्यूट करने थे, और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं किस तरह से उसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन या कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगी. मुझे कभी लगा नहीं, और हम लोगों ने ऐसी कुछ बात नहीं की थी. तो आई वॉज हैप्पीली मैं वो कंटिन्यू कर रही थी. और ये शायद हमारा जब भी अलायंस हुआ, शादी का बातचीत, तभी एक कंडीशन शायद इन्होंने रखी थी कि मेरा कंडीशन था कि इवन मेरे पेरेंट्स को कि शी विल नॉट ज्वाइन द बिजनेस. Okay. Okay, but destiny did not allowed my thought process. तो जब 2013 में हमारा स्प्लिटिंग हुआ, मतलब बड़े भाई साहब का और इनका अब फैमिली में फैमिली में सेपरेशन हो गया, तभी एक मोड़ आ गया था कि ही वाज अलोन, एंड तब मुझे he ऐसा wanted लगा, to support you, yeah, felt. he wanted probably an emotional support or something. हाँ. मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट करूँगी ये भी मुझे ख्याल नहीं था. तो इन्होंने मुझे ऑफर किया कि व्हाई डोंट यू जस्ट कम एंड हैव अ लुक और लुक अराउंड कि क्या कैसे तुम कंट्रीब्यूट करना चाहोगी, क्योंकि तब तक, हाँ, क्योंकि तब तक दोनों बच्चे हो गए थे और मेरा छोटा बेटा कुछ 1-2 महीने का था. तो मुझे मेरा पूरा प्लान था कि मैं अभी घर पे रह के बच्चों का नर्चरिंग में अभी रहूंगी. आई वांटेड टू बी अ हाउसवाइफ. थोड़े टाइम के लिए मैं ब्रेक लेना चाहती थी. किड्स नीडेड माय टाइम, सो दे वर वेरी यंग. तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको, ही रिस्पेक्टेड माय डिसीजन, बट देन उनको ऐसा लगा कि फुल टाइम तुम बच्चे जब भी बड़े हो जाएंगे उसके बाद तुम क्या करना चाहोगी, तभी तक तुम्हारा प्रोफेशनल ब्रेक जो तुम कर रही थी टीचिंग में, उसमें भी ब्रेक आ गया होगा, तो फिर अगेन टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जैसे हो जाएगा. तो व्हाई डोंट यू जस्ट कम टू ऑफिस, देख लो कैसे होता है काम. Again, I think it should be flexible about your Yes, time, yes, right? Whatever absolutely. time you had. Yeah, So, yeah. because तुम it's a देखो, family business. तुम So समझो. ये जर्नी में जब भी शी ऑप्टेड फॉर गोइंग फॉर हाउस वाइफ, आई रिफ्यूज, नहीं होगा ये. और कोइंसिडेंटली जब ये बिजनेस कोच ऑलरेडी आ चुका था एंड ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, बिकॉज सेल्स बिजनेस ये ट्रैवलिंग था. तो ऑपरेशन साइड देखने के लिए, वो ट्रांजिशन फेज के लिए, फॉर सम टाइम इवन माय मदर सपोर्टेड, एंड बिकॉज शी हैज टू बी एट होम. हम लोग का लड़का तभी न्यूबॉर्न बेबी था, तो वो जर्नी में मम्मी ने सपोर्ट किया, एंड देन शी आल्सो एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड टू ज्वाइन इन द बिजनेस. मम्मी वाज नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, तो वो आके सिर्फ बैठेगी, देखेगी क्या एक्सटेंट तक. तो मदर ने काफ़ी एनकरेज किया मुझे भी, इसे भी, एंड शी टुक द चार्ज एंड ऑब्वियसली टुक द चार्ज ऑफ बिजनेस. Yes. So, how did it, was it very difficult for you to kind of, or it डिफिकल्ट just नहीं came? था, ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात किया कि बिजनेस का भी कुछ कैसे होता है, क्या होता है, नहीं मालूम था. कैसे करते हैं, और वो भी इतना बड़ा फैक्ट्री, इतने लोग. जब भी आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपके सामने सब आपको देखते हैं कि इनको ज़्यादा मालूम है, इसीलिए वो उस पोजीशन पे है. यहाँ पे वो पोजीशन पे ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, सब इनको मालूम है. तो वो एक सबसे बड़ा माइंड गैप का, थॉट का बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी था. Obviously. उसको ओवरकम कैसे करना, क्योंकि देन व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, पीपल अगेन लुक अप टू यू,
maybe for some or the other reason. Correct. For solutions, for some solutions, problem because solution, you and are- when he is not around, then Yeah. Because Yeah. when you are donning the hat of, you know, the owner, Correct. co-owner, or at least the supervision of Yeah, whatever yeah, is happening. absolutely makes lot of difference when you see people का पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तो ऐसा तो मुझे माइंड ब्लॉक लेके चलना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था कि शायद मुझे कुछ नहीं आता तो तभी इन्होंने मेंटरिंग काफी किया था कि बैठ के कि बेसिक्स तुमको देखने हैं Correct. शॉप फ्लोर पे विजिट कितना टाइम तुम करना चाहिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसको कैसे रिजॉल्व ना भी करो तो उसको क्या एंगल से देखना चाहिए कहाँ पे तुमको लगता है कि तुम चार्ज ले सकते हो क्या चीज़ें हैं जो बेसिक्स तुमको पता होनी चाहिए स्पून फीडिंग नहीं कभी किया लेकिन जस्ट he made comfortable or supported me in areas where I should actually start looking into. Though I may not have hands on, but जो मेरा skill set था कि I may have been a very good perceiver या commander. Yeah, but it's your learning phase, so Yeah, obviously, it was but then my a learning different phase. world and different. So I took it as a challenge and an evolution process कि मैं मुझे करना है तो मुझे करना ही है तो शॉप फ्लोर पे जाओ मुझे याद है कि जब ये नहीं थे he was traveling outside and my baby was small I used to drive from home to check night shift कि कैसे होता था हाँ. एक दो बारी मैंने किया था कि मैंने प्रोडक्शन हेड को बोला था कि probably I'll take a round at the night to check what is happening. That was a surprise round. तो probably वो शायद उनको benchmark लगा कि no, maybe she is not Interest having है, that. inclined है. Yeah. So she is very serious about what is happening and we should not take her for granted and give her support whatever is needed. तो वो एक दो मुझे खुद से लगे कि मैंने लेना चाहिए तो वो थोड़ा ब्रेक थ्रू एरियाज मुझे लगा कि मैंने करना चाहिए और देन इवेंचुअली इट स्टार्टेड हैपनिंग पहले वेरी बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर वेरी बेसिक HR सैलरी कैसे प्रोसेस करते हैं एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं जो कभी नहीं किया था बट आई स्टार्टेड एंजॉइंग एंड आई स्टार्टेड liking and working about it. People handling बहुत एक बड़ा चैलेंज था कि कभी people handling मतलब इतने ज्यादा लोग वो इतने कैलिबर के तो क्या हाँ तो कैसे करना है प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज जो हम लोग बोलते हैं वो तो था नहीं बट देन we grew and we grew through that process so you almost learn on ground like yes, on hands experience absolutely yeah मतलब शॉप फ्लोर में कोई आदमी बोलता है कि ये नहीं हो सकता है तो जाके देखना कि क्यों नहीं हो सकता उनके क्या चैलेंजेस है वो भी मैं देखती थी कि ऐसे नहीं होता है एंड टू सपोर्ट इट नॉट टू ब्लेम कि ये होना है तो इसको करो टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि क्या नहीं हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है ब्रेनस्टॉर्म इट and get it done, facilitate how it can be done. वो और मुझे फिर मजा आने लगा कि ये हो सकता है. So you dived into it and then started swimming. Yes. राकेश जी ऐसा कुछ आप चैलेंज आपको बता सकते हैं जिसको आपको आया और आपने उसको ओवरकम किया एंड देन आप बहुत एक अलग लेवल पे आप अपने आप में भी और कंपनी के लिए भी ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हैं for the company, for the business? पर्सनली तो जब भी पिताजी का तबीयत डाउन हुआ था 2008 में दैट वाज फर्स्ट सेटबैक और चैलेंज व्हाट मुझे लगा और वही टाइम पे वो फेज एकदम नेगेटिव फेज था उसमें एक ऑर्डर जो हम लोग ने दोनों ने साथ में लिया था मैं और पिताजी ने दैट फेल्ड मिजरेबली फेल्ड एंड दैट वाज एक्सपोर्ट ऑर्डर ओमान में हम लोग ने सप्लाई किया था टू द एक्सटेंट कि पिताजी ऑपरेट हो गए बेड पे है और बैंक गारंटी रिवोक किया है वो टाइम पे मोर देन 1 करोड़ का जबकि टर्नओवर भी 15 करोड़ का नहीं था या 16 करोड़ का नहीं था तो दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक तो कुछ हर एक इसमें एक तो पहला एक पार्ट ऐसा रहा कि अभी एवरीथिंग विल गो इनटू डस्ट सिचुएशन ऐसा फीलिंग आया था क्योंकि वेदर आई हैव टू फोकस ऑन फादर फॉर हिज रिकवरी और हाँ और ये भी था कि वो फेज में कि मेरी बेटी तभी न्यूबॉर्न थी our first child was newborn and I came from hospital and he was traveling to Oman. Oh, to challenges from all sides. I failed to understand in such vulnerable condition why I have been left alone.
तो वो एक था उतना। फिर ग्रेजुअली मुझे पता चला जब भी सीरियसनेस इशू का, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं, आई वाज वल्नरेबल एंड ही हैड टू टेक दैट His fathers and businesses, yeah. friends. So सब friends से थोड़ा सा यस थोड़ा सा ये pressure था। था. And then how did you overcome it? सो लॉट ऑफ वेल विशर्स आर देयर। फादर के काफ़ी फ्रेंड जो है, जो कोच अभी भी कर रहे हैं, पास में भी कर रहे थे, उन्होंने बोला यू हैव टू फेस दिस आर द लर्निंग्स। पर्टिकुलरली इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या ड्रॉबैक्स है इंडियन मैन्युफैक्चर की, वो पता चल रहे हैं, क्वालिटी रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड। और उधर जाके फिजिकली आई वाज देयर फॉर इन ओमान, मतलब एक वन रूम शाबी होटल में रहना पड़ रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी एक्सपेंसेस भी नहीं कर्टेल कर सकते। इधर से कुछ खाने के लिए लेके गया ताकि उधर का कॉस्ट नहीं, जबकि ओमान इज स्टिल मिडिल ईस्ट में लो कॉस्ट कंट्री था वो टाइम पे। तो वो करके उधर पैच वर्क करे, काम करे, एक सुपरवाइजर को लेके जाके काम करे, वो फेस था कि जितना डैमेज रिकवर कर पाए उतना रिकवर कर पाए। डैमेज तो बहुत रिकवर नहीं हो पाया, बट लर्निंग बहुत ज्यादा है। मतलब यू हैव टू एंटर इनटू द प्रॉब्लम टिल द टाइम एंड यू हैव टू बी फ्रंट इन द प्रॉब्लम, नोबडी एल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम एज अ ओनर। ये बिगेस्ट लर्निंग था वो टाइम पे। एज एन ओनर यू कैन व्हेन the situation demands, you cannot send your alibi. You have to be on floors. That is the biggest मैं take away for a business owner मैं बोलना चाहूँगी कि आपको कोई replace नहीं करता, क्योंकि you are representing the company or the brand. So entrepreneurship की ये सबसे बड़ी quality होना जरूरी है, बहुत important है। हैप्पी टाइम्स में या रिप्रेजेंटेशन जब भी आता है तभी आप किसी को बेच सकते हो, लेकिन जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है, जहाँ you fight your battles on your own. yes because people are there with you because of you, and they are also looking up to you. Yes, they are looking up to you कि you cannot avoid that, and that is your learning. Okay, you have to face it. So that's why I think coaching also helps you, because mindset फिर आपका maybe एक तैयार हो जाता है। तो भी वो फेज जो आया था कोचिंग के पहले आया था, इमोशनली भी थोड़ा था, हाँ इमोशनली भी थोड़ा था, हिलाने वाला ऐसा yes. वो था obviously. So now you have continued your beauty pageants and won some beauty pageants. तो ये आपने कैसे फिर वो लाया, because how did you kind of get into that and how did you kind of regain that so हम लोग अभी थोड़ी देर पहले we spoke like I had this fascination of camera. तो था एक बकेट लिस्ट में जो मुझे लगा कि मैं करना चाहती हूँ। एक फेज ये भी था कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद जहाँ पे मैं व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉलेज, तब मुझे एक ये भी था कि मुझे ना एयर होस्टेस बनना है। ओके, दैट वाज योर अगेन अ विशफुल ऐसा थिंकिंग था कि आई वांटेड टू वो जो साइड रहता है कि ग्रूम योरसेल्फ, प्रोजेक्ट योरसेल्फ, प्रेजेंट योरसेल्फ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड पेजेंट्स आई यूज्ड टू लाइक, मतलब पता नहीं वो कहाँ से आया मेरे में, क्योंकि नन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आर इंक्लाइंड दैट वे टू दैट एरिया ऑफ लाइफ पर। हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब कहीं से भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोविड आया जब भी 2020 में, तो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड, मतलब डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया, जूम, ऑनलाइन मेल्स, ये वो, तो मार्केटिंग, ये सारा कुछ। तभी स्क्रोलिंग डाउन मेल्स, मुझे एक सा प्रमोशन मेल आया था, तो मिसेस इंडिया का, तो रजिस्टर नाउ करके। आई थॉट अभी कर क्या रहे हैं तो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज इट। किया, ऑडिशन कॉल आ गया, शॉर्टलिस्ट हो गए जोन में, फिर रीजन में, फिर पैन इंडिया में शॉर्टलिस्ट हो गए। तब तक किसी को बताया भी नहीं था, और हो गया, मतलब एक्सेप्ट मी ऑफ कोर्स। हाँ, इनको पता था। वो टाइम पे कोविड पीरियड था, तो कुछ एरियाज में इनिशियली ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन डिस्कशंस होते थे, तो आई हैव टू सिट विद हर ड्यूरिंग द कैमरा एंड जूम, जैसे बताया। बट देन जब फिजिकल वो नहीं, तो ग्रूमिंग वगैरह कैसे हुआ? तभी सारा कुछ ऑनलाइन ही हो गया था। अच्छा। जब भी फिनाले था तभी वी वेंट टू ऑन फ्लोर। तभी तक बाय देन इट वाज ऑल
मोस्टली इट वाज ओपन, लाइक Okay. कोविड रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो गए थे बाय दिसंबर और समथिंग। जैसे इनका सेटबैक था तभी माय फिनाले वाज इन जनवरी, प्रोबेबली जनवरी 2021, एंड कोविड टाइम्स में माय मदर एंड फादर वर देयर विथ मी लाइक 6 months, हाँ क्योंकि दे वर सपोज टू ट्रैवल फॉर अ वेकेशन विथ माय मदर इन लॉ, हाँ लेकिन लॉकडाउन हो गया तो एवरीबडी वी स्टेड टुगेदर फॉर Correct. 6 months, मतलब एक घर में। तो ग्रूमिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस सारे ऑनलाइन हो रहे थे दिसंबर में। ऑलमोस्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फिनाले, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, ग्रूमिंग, ये सारा चीज़ें। 26th December morning, I get a call from my father that my mother is no more. Oh. And I had almost withdrawn कि मैं अभी probably that was a, मतलब कल शाम को मैंने बात की और आज सुबह पापा is telling me कि she is no more. Oh. She got a massive cardiac arrest and we lost her. Oh. तो I made up my mind कि मैं अभी ये हालत में I cannot go ahead with this. So I informed the और इस organization. लेवल तक पहुंचने के बाद हाँ, इस लेवल पे पहुंचने के बाद मतलब I was 20 days away from the finale. तो वो तो मेरा नहीं हो पाया वो फिनाले, लेकिन नेक्स्ट ईयर आई ट्राई टू गिव इट अ चांस, क्योंकि कहीं मन में था वो एक, तो आई अगेन साइंड इट अप थ्रू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, एंड हो गया, मतलब वही प्रोसेस से आई कुड win that award. pageant. Congratulations. But Thank you. how did you feel? Like, हाँ, does that give you a different kind of confidence? Does that give you a different kind of achievement personally? कभी मैंने वो एरिया, मुझे था शौक, लेकिन कभी मैंने वो एरिया खुद की पर्सनालिटी का कभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत मज़ा आया। और people started recognizing me कि they never seen me like before, उस हिसाब से मतलब जो स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे they were ये कि is that you, is that actually you, अबोली। तो वो बहुत मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम माई तो एक इंडिविजुअलिस्टिक रिकॉग्निशन, इंडिविजुअलिटी मेरी थोड़ी मुझे एक्सप्लोर करने मिली, and I could do fairly well about it. Nice. So I was very happy doing that. सिर्फ एक था कि मम्मी नहीं थी तभी, तो और कोइंसिडेंटली जब मुझे फिनाले का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब टॉप 5 में, तो जब मुझे फिनाले का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब जो बोल में क्वेश्चन चिट्स देते हैं जजेस को, तो उसमें मुझे जो जज थे तो उन्होंने पूछा कि मैं ये बोल में से कुछ तुमको क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन थिंग, if you win this today, who is that person who you will call first and tell that you have won this? So after hearing the question, my obvious answer was that I'll call my mother, and who's not with me today. Because of her blessings, I could reach here and I could win this. And that was so from my heart that I ended up winning that pageant. Yeah. Maybe not the top position, but But that's got top what 3. I think they must have seen that inner side of that Yes. real you. Probably. So I think that's what they do Yes, in the yes. final thing, Yes. because otherwise, you're And I was आपका so बाहर happy. वाला सब दिखता है। हाँ, I was so happy कि इतना मैंने क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने प्रिपेयर किया था, but I was so happy and so content to myself कि I got to speak my So heart very out. true to yourself. Yes, I got So to that's speak what my this heart is. out. So राकेश जी, आपके बिजनेस इतना बड़ा है, आप तो सारे क्या कहते हैं डिजिटल मीडिया, उस पर सब आपका है, मतलब जानकारी है, लेकिन आपका ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिसको अचीव करने के बाद आपको अच्छा लगा है कि बिजनेस में ये मैं कर पाया, ऐसे कौन से हाइलाइट्स? So there are many. Best of all are is one of the top is supplying transformer to Ram Mandir. अभी जो बनाना है, अभी जो बनाया हुआ है, तो उसके लिए NTPC ने प्रोजेक्ट लिया था ग्रीन कंसेप्ट में, मतलब सोलार एनर्जी के लिए,
और हमारा एक कस्टमर जैक्सन करके, उनके थ्रू हम लोग को ऑर्डर मिला था एंड दे वेर वेरी क्लियर कि ये डेट पे इनॉग्रेशन होना है और सप्लाई इधर से आना है करके। तो ट्रांसफार्मर का डेडलाइन जो हम लोग को डिलीवरीज था वो हाफ करना चाहिए था, मतलब जनरली जो 8 से 12 हफ्ता रहता है वो 4 हफ्ते में 6 हफ्ते में देना है करके, ये Wow. चैलेंज बड़ा था। और देन ऑल सेट, नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट अबुली, बट होल ऑर्गेनाइजेशन वाज टीम, नॉट लेफ्ट आउट एक पर्सन भी। जब भी पता चला कि राम मंदिर को देना है तो एवरीबडी वाज बैंग ऑन की Everybody was inclined. जय इतने राम जी। एक्साइटेड Yes, थे, जय राम जी। इतने एक्साइटेड थे Wow. कि जब और भी 4 हफ्ते में हम लोग ने ट्रांसफार्मर डिलीवरी कर deliver पाए। कर दिया। और आज भी वो लोग नाम लेते हैं कि जो सर्विस हम लोग ने दे पाए वो नहीं आ वी सकता। हैव दैट So- फीडबैक फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन साइट कि इन्होंने हमको टाइम, मतलब 22 जैन मुझे लगता है कि उनको ये स्टार्ट करना था, उसका राम मंदिर का शिलान्यास का Correct. डेट था शायद। And that was announced much यस, earlier. मच बैक देन। तो उन्होंने That's a अभी very भी, आज good- भी हमारे पास उनका फीडबैक वीडियो है जो हमारे एवी में भी रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने हम उनका डेडलाइन बहुत पहले मैच कर पाए और दे आर वेरी हैप्पी विद आवर सर्विस। So some blessings are permanent ना, one of that। Correct, correct. और कुछ? Anything So न्यू that is- बॉम्बे एयरपोर्ट भी हम लोग ने पूरा लाइटिंग हम लोग ने किया है, जो कि अभी रिसेंटली हमारे प्यारे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। Wow. हमको भी इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट हो चुका था वो टाइम पे, एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड दैट हम लोग के ट्रांसफार्मर की वजह से एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बड़ा- ऑफ कंट्री, Of नॉट course. जस्ट महाराष्ट्र, नॉट जस्ट We could मुंबई, contribute. we could contribute। We have Super. that. We take that pride that we could contribute to two major, and we could achieve two major milestones. One is Ayodhya Ram Mandir, or one is Yeah, Navi Mumbai which is- DY There Patil is a very big Airport. airport which is happening. Super. और आपके अभी कोई एस्पिरेशंस हैं या आपके और कोई गोल्स हैं? सो थॉट प्रोसेस 2000, जैसे मैं इंटरनेशनल बिजनेस बता रहा हूँ, तो वन ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ हैप्पी मोमेंट और अदर सक्सेस इज फॉर्मिंग अ कंपनी इन यूएस। ओके। सो टेक्सास ट्रांसफार्मर ये नाम से कंपनी तेलौने के अम्ब्रेला के अंडर हम लोग ने एस्टेब्लिश किया यूएस में, और यूएल करके, यूएल लैबोरेटरीज का सर्टिफिकेशन इंडिया में टॉप सर्टिफिकेशन हम लोग ने फर्स्ट लाया। First That हमारा is- certification. शायद 1.5 साल तक तो हम लोग अकेले थे हम्म। ये सर्टिफिकेट रखने के लिए, और ये ब्रांड हम लोग इंडिया से बाहर मूव कर पाए। तो जर्नी फ्रॉम अ बिगेस्ट फेलियर इन ओमान एज ए इंटरनेशनल बिजनेस टू अ बेस्ट प्रोडक्ट, हम लोग ने टेस्ला, मतलब इलॉन मस्क को ट्रांसफॉर्मर दिया है उनके ईवी चार्जिंग के लिए। और आज बोलना चाहता हूँ कि कल ही हम लोग को एक रिपीट ऑर्डर भी आ गया है। वाओ, सो दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो आई थिंक अब ये पॉडकास्ट के बाद अगर आपने आईपीओ निकाला तो आई एम श्योर यू विल बी लाइक ओवर सब्सक्राइब्ड। तो कोई चांसेस, कोई वो? हाँ, वो जर्नी का तो बिगिन ऑलरेडी हो चुका है अरे वाह। हमारे। सो लास्ट ईयर अराउंड दिस पीरियड वी इनिशिएटेड टू हैव अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनी। और बिग ब्रांड पॉलीकैब सबने सुना है। वाओ। अलॉन्ग विद दैट वन मास्टरमाइंड जेपीएन, ये यूके बेस्ड कंपनी है जो फंडिंग करते हैं। वो दोनों ने हम लोग को ऑप्ट किया टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। दे फाउंड एज अ ओनर्स वी आर गुड टू बेट ऑन एंड ग्रो दिस कंपनी। तो हम लोग ने इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसका जनरली एक इन्वेस्टमेंट का ट्रांजिशन में आईपीओ आता ही है, तो वो आना है। अभी 1 साल में आएगा या 4 साल में आएगा, वो जर्नी डिसाइड करेगा, पर शायद जल्दी आ पाएगा। आई एम श्योर। तो सेकंड फेज में शायद आप और एक प्राइवेट इक्विटी या आईपीओ, इसका प्रोसेस है ही है। तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि अगर आईपीओ आ गया तो आई थिंक इट विल बी ओवर सब्सक्राइब, बिकॉज I mean the journey and the credibility that you have got through your work and your industry and your company, it's I think undebatable now. So all the best you. for everything, Thank you. all the Thank you best so for much. your future, for your company, for you, both of you and your family. थैंक यू सो मच। Thanks a lot. It was बहुत ही Nice. मतलब मज़ा आया आपके साथ शेयर करने हमें में भी बहुत आपकी मजा लाइफ। आया। बड़े हम कुछ चीजें हमको भी आज पता चली। कुछ रिकॉल हो पाए कुछ आपके हुआ, सवाल हाँ। से, वो भी मजा आया। Went down the memory lane, तो That's the मजा fun आया। of the podcast. That's the बहुत fun मजा of, आया। again, kind of exploring yourself. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you.
तो शायद आपको ये एहसास हुआ होगा, आप जान गए होंगे कि इस तरह के पॉडकास्ट से और ऐसी लाइफ जर्नी को जानने के बाद जिस तरह से इन्होंने शेयर किया है, ये आपको एहसास हुआ होगा कि आप भी ज़िंदगी में अगर आप कुछ ठान लो या आपका कुछ एस्पिरेशन हो तो आप बिल्कुल उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस तरह की कैपेबिलिटीज़, उस तरह का परसिवरेंस, उस तरह का पैशन आप में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत पॉडकास्ट हम आपके सामने लाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्या कहते हैं, आपको आपके कमेंट्स भी आपके आने चाहिए सो दैट आपका पार्टिसिपेशन भी हमको मिले और आपको किस तरह के पॉडकास्ट कंटेंट अच्छा लग रहा है, किस तरह का कंटेंट हम आपके सामने और प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।